दुनिया के लोग कहीं पर भी रहें, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा। हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं, और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं। उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा, पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो। स्थिर मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर। घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, एक एक रुपया जोड़कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में ला कर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर अपसेट हो तो उसका कोई मतलब नहीं। शादी में अभी हम बीच में कथा थी एक महाराष्ट्र में, तो हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि वो बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा, क्यों रही ये हाथ में नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा, बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो के मेरे पति का। अच्छा। तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा, बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा, देख संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा कुछ। मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे हाथ से पकड़ा, मेरा शिव मेरा बना रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को ये विचार करते हैं ये परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मेरे बनते चले जाएं। शिव पुराण कहती है हम जितना जितना संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करेंगे ये हमसे दूर हटते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि हमारा शिव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव हमारा बन जाए, बाकी की दुनिया भले जाए तो जाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। हम शिव को अपना बना, हम शंकर को अपना बना। हाथ पर नहीं, दिल पर हमारे शिव का नाम अंकित कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हमने अंकित कर लिया तो हमारे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव रमेगा। कावड़ देना, कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें दो तो पानी के कलश रहते हैं, दो पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता है। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें दो कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते।
एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठे हैं। और सरलता में जाइए, देखो बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर, बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए। जल महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है, पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पहुंचते हैं हम उसके दरवाजे तक, जब पहुंचेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने। शिव कथा कहती है, कावड़ लेकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की ओर बढ़ते हैं, कावड़ लेकर, चलो कुबेश्वर धाम चल कर चलो कुबेश्वर
कुबरेश्वर धाम चल कर कांवड़ चढ़ाए, चलो कुबरेश्वर धाम।